अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अब्दुल रहमान यासीन और आपके सामने मैं आज मौजूद हूँ लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से। आज जो है अहम टॉपिक पर बात करेंगे, हाउ टू राइट ऐसे इन लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ एडमिशन टेस्ट में ऐसे किस तरह लिखें। जिस तरह कि आपको मालूम है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है लैट का। इस 100 पेपर में से जो है ना सर जी, आपका ये 75 मार्क्स का पोर्शन वो तो MCQs बेस है। जो 25 मार्क्स का पोर्शन है ये वो पोर्शन है जो कि आपके अपने हाथ में है, आपने खुद से डिज़ाइन करना है। तो बाकी तो हो गए हाँ या ना, 0 या 1 ये नंबर साफ चलता है। एक क्वेश्चन है या तो आपको 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, कन्फर्म है 0 या 1, तो दूसरी राय नहीं है। 0.5 ये चक्कर ही नहीं है। ये वो पोर्शन है सब्जेक्टिव पोर्शन, ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट का पोर्शन, जहाँ पर आपने अपने हाथ से खुद डिज़ाइन करना है कि यार मैं ये राय रखता हूँ। आपका विजन देखा जाता है। देखिए पर्सनल स्टेटमेंट जो होती है ना, और ऐसे जो होता है पर्सनल स्टेटमेंट, आपका पर्सनल व्यू होता है। वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं आपका कि सर क्यों आपकी फिलॉसफी सुनी है, क्योंकि आज के दौर में फैसला करना तो एक मुश्किल चीज़ होती है, कदम उठाना ही तो मुश्किल चीज़ होती है। वो आपको कोई एक सिनेरियो दे देते हैं, आप इस चीज़ के बारे में क्या किरदार अदा करेंगे। आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दें, आप क्या किरदार अदा करेंगे। आपको हम कहें जी शजरकारी की मुहिम चलानी है, आप क्या किरदार अदा करेंगे। हमने वो तालीम को फ़रोग़ देना है, आप क्या करते। आपका वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं, ठीक है जी, पर्सनल स्टेटमेंट पे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे के ऊपर, ऐसे किस तरह लिखना है आपने। ठीक है, बात शुरू करते हैं अपनी। ऐसे की बात की जाए तो ऐसे के अंदर जो आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं वो 5 लिखने हैं या 4 लिखने हैं। ठीक है, अगर आपसे ज़्यादा पैराग्राफ लिखे जाते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन जो एक इनफ ऐसे जो है ना वो पैराग्राफ्स हैं वो 4 या 5 काफ़ी हैं। आप बात जो है मज़ीद करते हैं ऐसे लिखा किस तरह जाए। 2 चीज़ें पहले नोट कर लो, सबसे ऊपर सबसे आखिर, सुप्रीम और कह लेंगे इन्फीरियर में। सबसे ऊपर क्या होगा तो सबसे आखिर में, पहले ये चीज़ समझें। ऐसे जब आप इस आपने आपकी शीट आ गई, ऐसे के सबसे ऊपर जो आपने लिखना है ना वो इंट्रोडक्शन है, जो लास्ट में लिखना है वो कंक्लूजन है। ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। सबसे ऊपर क्या होगा, पहला पैराग्राफ जो होगा ऐसे का इंट्रोडक्शन, जो आखिरी पैराग्राफ होगा ऐसे का वो होगा कंक्लूजन। ये चीज़ तो समझ आ गई। ऐसे में 3 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें, इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन। जो मिड में होता है ना सर वो ये है, मिड में होता है आपका मेन बॉडी। आपने मेन बॉडी लिखनी होती है। और सुनो, मेन बॉडी ही असल ऐसे है, असल ऐसे ही मेन बॉडी है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, ये बस बच्चों को पता नहीं है क्या, वरना ये तो हलवा है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मेन चीज़ ही मेन बॉडी है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि आपने जो है ना वो 5 पैराग्राफ लिख लेने हैं ऐसे के अंदर, तो काफ़ी होंगे। 4 लिखने तब भी काफ़ी हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, मेन बॉडी हम कैसे क्रिएट करेंगे। आपके सामने आपको एक ऐसे आ गया, ऐसे आपको मिला कि आप जो है ना टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसानात, टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसानात, ये आपको हेडिंग आ गई। अब आपने इसके ऊपर ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है सुने, आपने पहला पैराग्राफ जो देना है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में जो आपने लिखनी है ना चीज़, आपको टॉपिक आया इसके इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात। ठीक, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात। अब आपके माइंड में इंटरनेट है, इंटरनेट के फ़ायदे हैं, इंटरनेट के नुकसानात आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। क्या करूं, इंट्रोडक्शन में टॉपिक के रेलिवेंट हो, टॉपिक से नहीं हटना, यानी कि मैं कहूं मौजू से नहीं हटना, मौजू से नहीं हटना, हो इंटरनेट के रेलिवेंट ही। लेकिन जो नॉलेज आ रहा है ना माइंड में, जो नॉलेज आ रहा है लिख दो इंट्रोडक्शन में बस। कंक्लूजन में ये चवली नहीं मारनी। इंट्रोडक्शन होता ही इस तरह कि जो बात आपको समझ लग रही है इंट्रोडक्शन में लिख दो। एक तारुफ करवाना है ना इंटरनेट का। इंटरनेट आज की दुनिया में बढ़ती हुई जो कहने के इस दुनिया को गांव में तब्दील कर चुका है। इंटरनेट के जिस तरह कि आपको मालूम है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसी तरह बहुत सारे नुकसानात हैं। लोग इंटरनेट से जिस तरह तालीम हासिल करते हैं और जो कहने के वो तरक्की की तरफ उड़ान भरते हैं, इसी तरह इंटरनेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे बहुत सारे नुकसानात भी हमें देखने पड़ रहे हैं। सिंपल, मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या किया, उसकी नेगेटिव भी छेड़ दिया, पॉजिटिव भी छेड़ दिया, ये भी बता दिया इंट्रोडक्शन है, ये इंटरनेट है क्या, ये टेक्नोलॉजी है। आपके माइंड में जो आता है ना लिख दो इंट्रोडक्शन में। इसके अंदर आपको वो नहीं कहेंगे यार आपने क्यों किया। इंट्रोडक्शन के अंदर ही तो आपको छूट है, जो लिख सकते हो लिख दो। लेकिन टॉप ये ना हो कि टॉपिक आया इंटरनेट के फ़ायदे, आप कह रहे हो कि जैज़ की सिम इतने की है और अगर जो है ना वो 2 लो तो 50 की फ्री एक और दे देते हैं, जोम के साथ जो है ना 50 मिनट भी फ्री है। ये काम नहीं करना। इंटरनेट की बात हो रही है तो बस इंटरनेट की हो रही है, चूँकि टॉपिक आपको इंटरनेट का मिला है, टॉपिक से नहीं हटना। पहली चीज़ इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। दूसरी चीज़ ये है मेन बॉडी। अब मेन बॉडी पहला इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, दूसरा पैराग्राफ आगे
अब दूसरा पैराग्राफ से लेकर आखिरी पैराग्राफ लिखने से पहले तक सारे पैराग्राफ क्या होंगे, आपकी मेन बॉडी होंगे। यानी इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन से पहले जो लिखेंगे वो मेन बॉडी होगा। मेन बॉडी के अंदर आपको जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, आपको पाबंद किया जाता है कि आपने एक मौजू को छेड़ना है। जिस तरह हो सकता है ना कि इंटरनेट की आगे कई शाख हैं, इंटरनेट के ऊपर हम कई पहलुओं से बात कर सकते हैं। इंटरनेट के फ़ायदे एक टॉपिक है, इंटरनेट के नुकसानात एक टॉपिक है, इंटरनेट का इस्तेमाल एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसके एक टॉपिक के आगे सब टॉपिक बन गए, सब टॉपिक बन। अब आपने यही तो करना है मेन बॉडी के अंदर, आपने इसके सब टॉपिक बना के ना एक पैराग्राफ में सिर्फ एक बात करनी होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंटरनेट आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब आप कहते हैं क्या इंट्रोडक्शन में कोई एक पहलू मैं उठाऊंगा उसके ऊपर बात करूंगा। वो पहलू क्या है, इंटरनेट के फ़ायदे। अब जो कि फ़ायदे माइंड में आ गए इंटरनेट के हैं, अब सिर्फ फ़ायदे लिखने हैं। नुकसान लिखोगे साथ तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि मेन बॉडी में आपको पाबंद किया जाता है जो आप एक बात कर रहे हैं वो एक बात भी पूरा पैराग्राफ होगा, मौजू पे बात करनी है। ये ना हो कि एक पैराग्राफ के अंदर आप नुकसान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदे। जो हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में किया ना, इंट्रोडक्शन की तो खैर है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मेन बॉडी में पाबंदी है। ठीक है, मेन बॉडी में जो आपने एक कोई मौजू उठाना है ना, कोई एक सब टॉपिक उठाना है, हेडिंग नहीं देनी, माइंड में रखना है इंटरनेट के फ़ायदे हैं, नुकसानात हैं, ये टॉपिक है। अब मैं इंटरनेट के पहले फ़ायदे लिखूंगा मेन बॉडी में। अब मैं लिखा इंटरनेट से लोग तालीम हासिल करते हैं, इंटरनेट से लोग जो है ना वो बैरून मुल्क भी जो है ना अपने एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। जो फ़ायदा मेरे माइंड में आ रहा था मैंने फ़ायदा लिखता गया, लेकिन फ़ायदा नुकसान नहीं। पैराग्राफ मुकम्मल हो गया, मैंने कहा 5 लाइनें हो गई हैं, ठीक है बस करो, अगला पैराग्राफ बनाता हूँ। अब अगले पैराग्राफ में आपने अगला मौजू सोचना है, या इंटरनेट का कोई और मौजू क्या हो सकता है। फ़ायदे लिखे हैं, अब नुकसान लिखता हूँ। अब सारे नुकसान, जब नुकसान लिखना तो फ़ायदा कोई नहीं लिखना, मिक्स करोगे तो सर फिर नंबर कटवाओगे आपने। ठीक है, नुकसान आपने लिखना कि इससे लोग जो है ना वो लोगों की स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, लोग ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करते हैं, ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिससे उनकी आंखों का बहुत ज़्यादा वो हर्ज हो रहा है, आंखें उनकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब होने के करीब चल रही हैं। और पाकिस्तान में जो है ना वो मौतें की तादाद ज़्यादा हो चुकी है इसकी वजह से। इसी तरह टेक्नोलॉजी की अगर गलत इस्तेमाल यहाँ भी इसके नुकसानात की बात की जाए तो उनमें से ये भी है कि जो है छोटे छोटे तलबा या बच्चे इसको यूज़ करने के बाद बहुत सा अपना टाइम का ज़ाया करते हैं, वक्त ज़ाया होता है। ठीक है, इंटरनेट जहाँ पे फ़ायदे जाता है वहाँ पे नुकसान से बहुत सारे जो है ना नुकसानात हमें जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। जितने नुकसान मेरे माइंड में आ रहे थे मैं लिखता गया 6-7 लाइनें या 5 लाइनें जितनी लिखी, बस पैराग्राफ मुकम्मल। सिर्फ नुकसान, सर नहीं, ये आपने नहीं करना कि आपने जो है ना वो नुकसान लिखना, चलो एक आधा फ़ायदा लिख दो कोई गल नहीं, ये करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। मेन बॉडी का मैंने बताया कि मेन बॉडी ही असल ऐसे है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो वैसे लिखा जाता है आपको। ठीक है, अब तीसरा पैराग्राफ आप सोचना क्या लिखूं। आपके माइंड में कोई नया मौजू आ गया, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, इसके फिलहाल इतना ही रखते हैं। मैं फिर एक और ऐसे आपको समझाता हूँ। इसके आते हैं कंक्लूजन में। आपने 4 में 3 पैराग्राफ लिख दिए, 3 मौजू के ऊपर लिख दिए। पहला इंट्रोडक्शन, फिर कंक्लूजन का एक जो है ना वो मेन बॉडी का एक पैराग्राफ लिखा, फ़ायदे, फिर लिखा नुकसानात। अब एक और आपने कोई सोच लेना पहलू, फिर लिख देना। आखिर में जो आखिरी पैराग्राफ होगा ना वो कंक्लूजन का होगा। कंक्लूजन में क्या करें, कंक्लूजन कैसे लिखें, कंक्लूजन किसे कहते हैं। आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी जो है ना, जितनी भी कहानियाँ पढ़ी होंगी या आपने जितने भी कोई ऐसे, उसके ऊपर एंड पे ना एक इम्तियाजी सबक होता है, एक मोरल होता है, एक लेसन होता है, सबक होता है ना। ठीक है, इसी तरह का बात की जाए, आप किसी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं, कोई कॉलम पढ़ते हैं तो आपको एंड पे नज़र आता है। आपने इल्लामा इकबाल की कोई जो है ना उसके ऊपर कोई किताब पढ़ी, इल्लामा इकबाल के बारे में कोई लिखी हुई थी, आपने पढ़ा इल्लामा इकबाल ये भी थे, इल्लामा इकबाल ये भी थे, वाह यार ये तो पोइट भी थे, ये तो शायर मशरक़ी भी थे, ये लाहौर कलंदर भी थे। एंड पे लिखा हुआ है पैराग्राफ में, इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है। ये जो होता है ना, हमें चाहिए या हमें सबक मिल रहा है या हमें ये करना चाहिए, ये कंक्लूजन होता है। आप आखिर में कमेंट देते हैं, एक जो कमेंट देना होता है आपने वो कंक्लूजन होता है। जिस तरह के हमने इंटरनेट के ऊपर सारा जो है ना वो भी नज़रसानी की, इंट्रोडक्शन लिखा, कंक्लूजन लिखा, मेन बॉडी लिखी, कंक्लूजन लिखते हैं। जहाँ पर इंटरनेट के फ़ायदे हैं वहाँ पर नुकसानात भी है, लेकिन हमें ये चाहिए। आपने कमेंट देना ना, आपने सारा लिख लिया, मेन बॉडी लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिखा, आप कमेंट देने लगे। कमेंट ये है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे जो है ना, इंटरनेट से बहुत सारे हम फ़ायदे हासिल करते हैं, इसी तरह इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि इंटरनेट को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करें। इंटरनेट की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, जो गलत अकाउंट्स बन रहे हैं, जो फेक अकाउंट्स बन के जो है लोगों को वो कहेंगे वो परेशान किया जाता है, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अकाउंट्स को जो है ना वो लॉक करे, हैक करें। हमें चाहिए कि इंटरनेट के वो जो भी आपके माइंड में अच्छी बातें, जो आपका माइंड कहता है, आपका दिल कहता है यार इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए,
ये जो कमेंट देते हैं ना कि हमें ये चाहिए, ठीक है, ये क्या होता है आपका कंक्लूजन होता है। तो ये भी आपने खुद से देना होता है। इंट्रोडक्शन के ऊपर आपको जो मिल रहा है लिखो, मेन बॉडी में पाबंद होना होता है। तो यही तो ऐसे है यार, 2 पैराग्राफ आपने 2 पहलू लिखने हैं बस, ये कोई मुश्किल है? इंट्रोडक्शन के मुझे तो हलवा है फिर। अच्छा आगे चलते हैं, कोई नया टॉपिक शेट है। इलामा इकबाल की हमने आपको आ गया जी वो ऐसे आया कि आज कायद मोहम्मद अली जिन्ना पर ऐसे लिखें। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आते नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे आया कायद मोहम्मद अली जिन्ना पर किसी ज़िंदगी के ऊपर नोट लिखें या ऐसे लिखें। मोहम्मद जिन्ना का असल नाम ये था, आप फलां पूंजा जना, आप फलां जगह पैदा हुए, आपने फलां जगह तलीम हासिल की, आला तलीम के लिए आप इंग्लिस्तान चले गए, आपके वालिद का नाम ये था, आपने जिनकी इतनी देर फलां जगह गुजारी, कराची से जो है ना वो आप जिनकी आपने वो जो है ना वो पैदाइश पाई। इंट्रोडक्शन में आपके पास जो कुछ आ रहा है ना कायद आज़म का लिखते जाएँ, ठीक है। मेन बॉडी आ गई। अब आपने मेन बॉडी में पाबंद होना है। आप कहेंगे इनकी सोचेंगे कि यार कायद आज़म की तालीम के बारे में लिखें, तो जब तालीम की बात होगी सिर्फ तालीम लिखनी है। आपने फ़लाँ डिग्री की, आप वकील भी थे, आपने ब्रिटिश भी की, आपने सिर्फ तालीम की बात करनी है। अच्छा दूसरी चीज़, आपने उनकी पॉलिटिकल वैल्यू की बात करनी है। दूसरा पैराग्राफ तो सिर्फ उनकी सियासी है कि आपने पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया, आपको लगा नहीं यार ये तो मुसलमान के हकूक़ के लिए काम नहीं करी, आपने इसलिए फिर कांग्रेस को छोड़ा और मुस्लिम लीग का इनकाद किया। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह आगे नया पैराग्राफ आपने बनाया, आपने कहा मैं इसके बारे में क्या लिखूं। आपने उनका जो है ना वो तर्ज़ ज़िंदगी लिखना है, वो तर्ज़ ज़िंदगी क्या था, एक नया पहलू बना दिया आपको। एंड में कंक्लूजन लिखे। कंक्लूजन क्या है कि हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि हमें जुर्रत और बहादुरी से ज़्यादा कोई कदम उठाएं तो अल्लाह उस पर कामयाबी देता है। अल्लाह अगर बात की जाए मोहम्मद अली जिन्ना की, तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के एक अजीम लीडर गुजरे हैं और हमारे लीडर्स को चाहिए कि इनकी तर्ज ज़िंदगी को फॉलो करे। ये हम अपने कमेंट दे रहे हैं ना, ये क्या है जी? कंक्लूजन है। दिस इज कॉल्ड ऐसे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेन बॉडी। कोई मुश्किल था? दिस इज़ नॉट मुश्किल, दिस इज़ नॉट टफ, दिस इज़ नॉट टिपिकल, ईजी सा था। ये ऐसे लिखने की टेक्निक है सर, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।